मदीहा सब घर वालों से कहती है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि जैन जो कुछ कह रहा है क्या इन बातों में हकीकत है। महविश ये सब कुछ कर सकती है। आखिर कैसे वो तुमसे इतना बड़ा धोखा कर सकती है? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। क्या वो प्यार पाने की खातिर किसी की जान भी ले सकती थी? मुझे तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था। बहुत ज्यादा मदीहा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे के लिए गलत फैसला कर दिया। काश मैं उसके लिए ये फैसला ना करती। लेकिन मुझे अब इस चीज का एहसास हो रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। महविश की ये सारी मीठी बातों में आकर मैं इस तरीके से पिघल चुकी थी कि मुझे अंदाजा ही नहीं रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सारी चीजें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे तो समझ ही नहीं आई है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इतनी परेशान हो चुकी है मदीहा कि उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। और वो कहती है कि मैं कैसे इस लड़की के पीछे का असली चेहरा ना पहचान सकी और मुझे इसकी खबर भी नहीं हुई कि इसके दिल में क्या घटिया काम चल रहा है। काश मैं इसकी सारी हकीकतों को जान सकती और मुझे अंदाजा हो जाता। लेकिन मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा कि ये जो सब कुछ हुआ है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मदीहा दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान और दूसरों से मिलके गिल्टी फील कर रही है, क्योंकि महविश पर अंधाधुंध एतबार उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल बन चुका है। और जो कुछ उसे बताया जा रहा है फिलहाल तो वो जैन की बातों पे मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर रही और कहती है कि बेटा कहीं ऐसा तो नहीं तुम मानूर को पाने के लिए महविश पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, उस पर बहुतान लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आपको अपने बेटे की ये बातों पे यकीन ही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मेरी बात का यकीन करना होगा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा बल्कि आपसे सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी कहा है इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ हकीकत ही छुपी। वो जफ्फर को साफ साफ कह देती है कि मैं अब किसी के दबाव में नहीं आने वाली और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई खौफ है। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ भी ज्यादती करेंगे तो मुझे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी नजदीक एक लड़की की इज्जत से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है। तो बेहतर यही है आप लोग भी अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मुझे इस चीज का पता चल चुका है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं हकीकत। बहरहाल काफी ज्यादा आप देखेंगे कि जफर जो है वो जलील होगा और किस किस तरह से अब उसको जैन बताएगा कि उसने क्या किया है, क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। नाजिया तो उसकी हर एक हरकत से वाकिफ थी और उसकी सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझती थी कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। और नाजिया इसको कहती है कि देखो तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब तुम पकड़े गए हो, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से रखो। तुमने मानूर के साथ आज तक जो जो कुछ करने की कोशिश की है ना, मैं इन सब चीजों को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत की खातिर खामोश रही कि मैं कुछ भी ना बोलूं। लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब आप दोनों की असलियत को खोलने का वक्त है। मतलब ये है कि आज मुझे किसी से कोई डर कोई खौफ नहीं है और मैं इस हकीकत को बार बार सबके सामने बोल कर बताऊंगी कि आखिर तुमने और महविश ने क्या किया है। आज कुछ भी नहीं छुपेगा, क्योंकि अब जाकर पता चल जाएगा नाज़िया को कि हकीकत जो जो है वो सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मानूर के साथ कुछ भी हो सकता है और अगर उसने हकीकत ना बताई तो उसकी जान तक जा सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान, हाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस चीज़ की माफ़ी मांगती अपने बेटे से, कहती है कि अगर मुझे इन सब जुराइम का पता होता कि महविश ने ये सारे जुर्म किया है तो मैं कभी भी उसको तुम्हारी जिंदगी में शामिल ना करती। क्या तुम अपनी माँ को माफ कर सकते हो? जिस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता था। मतलब ये है कि वो खुद नहीं जानता था कि उस लड़की ने ये सारी कारस्तानियां की हैं, और अगर उसे पता होता तो कभी भी इस लड़की को एक्सेप्ट ना करता। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द मानूत भी मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और उस लड़की ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो उसको मिलकर रहेगी, लेकिन बहुत जल्द वो लड़की पागल खाने में नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सारी जिंदगी उसने मैं करना चाहा है ना, तो मैं वाले बंदों की आखिरत जो है ना वो बहुत बुरी होती है और ज्यादातर वो लोग पागल खाने ही जाते
जाते हैं। आप देखेंगे कि मदीहा कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही मजमा उनके घर में लगा होता है तो नाज़िया कहती है कि आपको पता है कि इस सारी कारस्तानी में महविश के साथ कोई और भी शामिल था। जिस पर ज़ैन कहता है कि आखिर भाभी अब क्या कहना चाहती हैं? क्या मुझे बताएँगी कि आपके दिल में क्या चल रहा है? और आप ये क्या बातें कर रही हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि पहले इन सब चीज़ों ने मेरे हाथ बाँध दिए थे, लेकिन अब मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है मदीहा कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? देखो मानूर की हकीकत तो हम सबके सामने आ चुकी है। ज़रूर तुम उसी की कोई बात करना चाहोगी कि उसने तुम्हारे साथ बदज़ुबानी की या बदइखलाक़ी की, लेकिन उसकी एक नेचर थी, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन ज़ैन समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ आखिर कौन था वो? आज मुझे पता चलेगा तो मैं उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ैन को काफ़ी हैरत से देखता है ज़फ़र और कहता है कि आखिर अगर इसको पता चल गया तो क्या होगा? वो आँखें निकालने की कोशिश करेगा अपनी बीवी को और कहेगा कि खामोश हो जाए, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनने वाली, बल्कि अब वो इस तरीके से इन लोगों को ठीक करके ही दम लेगी। वो ज़फ़र को साफ-साफ कह देती है कि मैं अब किसी के दबाव में नहीं आने वाली और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई खौफ है। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ भी ज़्यादती करेंगे, तो मुझे अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक एक लड़की की इज़्ज़त से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। तो बेहतर यही है आप लोग भी अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता चल चुका है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं हकीकत। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि ज़फ़र जो है वो ज़लील होगा और किस-किस तरह से अब उसको ज़ैन बताएगा कि उसने क्या किया है, क्योंकि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। नाज़िया तो उसकी हर एक हरकत से वाकिफ़ थी और उसकी सारी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझती थी कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। और नाज़िया उसको कहती है कि देखो, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि तुम्हारी असलियत खुल के सामने आ चुकी है। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब तुम पकड़े गए हो, ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से रखो। तुमने मानूर के साथ आज तक जो-जो कुछ करने की कोशिश की है ना, मैं इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। लेकिन फिर भी आपकी इज़्ज़त की खातिर खामोश रही कि मैं कुछ भी ना बोलूँ। लेकिन आज वो वक़्त आ गया है जब आप दोनों की असलियत को खोलने का वक़्त है। मतलब ये है कि आज मुझे किसी से कोई डर, कोई खौफ नहीं है और मैं इस हकीकत को बार-बार सबके सामने बोल कर बताऊँगी कि आखिर तुमने और महविश ने क्या किया है। आज कुछ भी नहीं छुपेगा, क्योंकि अब जाकर पता चल जाएगा नाज़िया को कि हकीकत जो जो है वो सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मानूर के साथ कुछ भी हो सकता है और अगर उसने हकीकत ना बताई तो उसकी जान तक जा सकती है, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी परेशान